अस्सलाम वालेकुम, हम राज के साथ मैं हूँ रबिया साबिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इलाकाई खबरों के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से, जहां गोड गुलाम मोहम्मद बहरानी के एक गरीब काश्तकार के 4 मासूम बच्चे पुलिसराज बीमारी की वजह से चलने फिरने से महरूम। मजीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक अजीज खोसा की इस रिपोर्ट में। जी मुश्ताक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सोहबतपुर के नवाही गांव गोड गुलाम मोहम्मद बहरानी के एक गरीब काश्तकार नज़ीर अहमद बहरानी के 4 मासूम बच्चे 20 साला ज़ोहरा बीबी, 12 साला मुनसब, 10 साला अरबाब अली और 6 साला सुबहान अली बचपन से एक पुरअसरार बीमारी की वजह से माजूरी का शिकार हैं। बच्चे चलने फिरने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी अदा करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ वालदैन भी सख्त अज़ियत के शिकार हैं। नज़ीर अहमद बहरानी ने अपनी तमाम तर जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर खर्च कर चुका है, मगर मर्ज़ बढ़ता गया। क्यों दवा के एक मसदाक अब हालत ये है कि गुर्बत की वजह से नज़ीर अहमद में अपने माजूर बच्चों का इलाज करवाने की सकत नहीं रही। शदीद दर्द और तकलीफ़ की वजह से बच्चों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ मुंतखब MPA मुखय्यर हज़रात और साहिब इस्तिताअत लोग बीमारी और तंगदस्ती के साए हुए इस ख़ानदान के कुछ न कुछ माली इमदाद करते, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इलाज तो दरकिनार, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए व्हील चेयर तक दस्तयाब नहीं। अब हालत यह है कि नौबत फाका कशी तक जा पहुँची है। कई कई रोज़ तक घर के चूल्हे जलाने की भी ताकत नहीं। हमराज न्यूज़ की तवस्सुत से हुक्काम बाला से बच्चों के इलाज मुआवजे के साथ साथ माली इमदाद का भी मुतालबा किया है। अपने घर की चारपाइयों पर पड़े हसरत व यास के तस्वीर बने ये मासूम बच्चे मुंतज़िर हैं किसी ऐसे मसीहा के जो इनका इलाज करवाए और उसके साथ साथ इनकी माली इमदाद भी कर सके। बहुत शुक्रिया मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने के लिए। जाफराबाद समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ालाबारी से गंदम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। शहरियों की गलियों बाज़ारों में बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से आवाम को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों समेत बलूचिस्तान भर के दीगर इलाकों में गुज़श्ता रोज़ की जाने वाली तूफ़ानी बारिशों और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिशों और शदीद ज़ालाबारी से गंदम, चना, सरसों, प्याज, टमाटर समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और काश्तकारों और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जाफराबाद में बारिशों के बायस मेन कोटा रोड, शहीद मुराद कॉलोनी, बग्गन बाबा कॉलोनी, भग्गर कॉलोनी, खोसा कॉलोनी, अदालत रोड, सिविल हॉस्पिटल और तहसील रोड पर घुटने से ज़्यादा बारिशों का पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी डेरा अल्लाह यार का अमला ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा है और ताहाल शहर में पानी निकालने और सफाई के इंतज़ामात नहीं किए हैं। दुकानदार और शहरी अपनी मदद आप के तहत बारिशों का पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। बारिशों के बायस और म्यूनसिपल कमेटी डेरा अल्लाह यार की नाअहली की वजह से डेरा अल्लाह यार शहर मुकम्मल तौर पर गंदगी के ढेर में मुब्तला हो गया है। ताजरों और दुकानदारों ने मुख्तलिफ नुमाइंदों और हुक्काम बाला से शहर की सफाई और बारिशों का पानी निकालने का मुतालबा किया है। यौम पाकिस्तान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद में परचम कुशाई की तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। 23 मार्च अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत और तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। 23 मार्च 1940 का दिन तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान की आज़ादी की जानिब पहला कदम था। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने वतन अज़ीज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक खजक का रैली से खिताब। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद में यौम पाकिस्तान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक, SSP जाफराबाद इफ्तिखार अहमद और दीगर अफसरान समेत शहरियों ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की ऑफिस में रैली निकाली गई। रैली शहर की मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस DC ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई और इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद
عبدالرزاق اور SSP جعفر آباد افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ یوم پاکستان بڑی جوش و خروش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ ہی کے دن 1940 میں ہمارے اکابرین نے مینار پاکستان کی جگہ جمع ہو کر بھاری اکثریت سے قرارداد پاکستان منظور کروا کر آزادی پاکستان کی تحریک میں جدت لائے۔ جعفر آباد اور بلوچستان کے نوجوان نسل 23 مارچ کے دن کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 23 مارچ ہمیں ملک و وطن سے محبت اور لگاؤ کا پیغام دیتا ہے۔ بلوچستان کی محبت وطن نوجوان اپنے ملک اور مٹی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو ترجیح دینے